Hello students, I welcome you all on Rescue Skill. We are dealing with chapter number 3, Inheritance and Variation. And this is the last lecture of this chapter. चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है, 15th लेक्चर. आज तक हम लोगों ने 15 लेक्चर का पूरा ये चैप्टर स्टडी किया है. We have studied all the details in the chapter number 3, Inheritance and Variation. Now, the lecture number 15 is specifically can say kept for genetic disorders. So whatever genetic disorder there in the syllabus, जो syllabus सबके जो दिए वो आज हमें इसमें स्टडी करना है. Some of the disorder that we have studied can say color blindness, sickle cell anemia, phenylketonuria, ये हम लोगों ने पहले स्टडी किए. बट उसके आगे के थैलेसेमिया एंड ऑल ये डिसऑर्डर्स है, ये अभी स्टडी करेंगे. सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स ये जो टॉपिक है इसमें हमें देखना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या क्या आता है. सो डिसऑर्डर्स विच आर कॉज्ड ड्यू टू अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ जीन, जो डिसऑर्डर्स जीन में अल्टरेशन होने की वजह से हो जाते हैं या म्यूटेशन की वजह से हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर. सो दिस आर मेंडेलियन डिसऑर्डर. ओके, जीन में अल्टरेशन या म्यूटेशन. अल्टरेशन कैन बी कैन से म्यूटेशन हो सकता है, आज जीन का पोजीशन चेंज होना वो भी हो सकता है. म्यूटेशन इज और बेसिकली सडन हेरिटेबल चेंज, एक सडन चेंज, वो रिवर्स होता नहीं. सो ये रहा मेंडेलियन डिसऑर्डर जो अल्टरेशन और म्यूटेशन ऑफ जीन में होता है, दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर. दूसरा होता है डिसऑर्डर्स कॉज ड्यू टू एब्सेंस आर एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम. एब्सेंस, कोई एब्सेंट, एक क्रोमोसोम एब्सेंट है या वहाँ पर नहीं है, और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नंबर से रिलेटेड है. करेक्ट. सो कोई नंबर ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, उसकी वजह से कुछ डिसऑर्डर्स है, उनको क्या बोला जाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स. सो वी कैन स्टडी हियर दो टाइप के हम डिसऑर्डर स्टडी करेंगे. पहला वाला है मेंडेलियन डिसऑर्डर, इट इज़ बिकॉज ऑफ कैन से म्यूटेशन इन जीन और अल्टरेशन इन जीन. दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इट इज़ बिकॉज ऑफ कैन से चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, और ये नंबर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है या क्रोमोसोम लॉस हो जाता है फ्रॉम द सेल, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट सर्टेन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन. ओके, ऑल द डिसऑर्डर्स ये जो है डिसीजेस है हम लोग ह्यूमन में स्टडी करेंगे. सो इन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में वी हैव कलर ब्लाइंडनेस, इट्स अ रिसेसिव एक्स लिंक्ड, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है. वी हैव स्टडीड कलर ब्लाइंडनेस. ओके, हीमोफीलिया, दिस अगेन रिसेसिव लिंक्ड डिसऑर्डर है, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया है. फिनलकीटोन्यूरिया, ये भी रिसेसिव ऑटोजोमल है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कैन से ऑटोजोम्स, नॉट बिकॉज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया. यहाँ पर फेनिलएनिलीन जो होता है उसका कन्वर्शन टायरोसिन में होना चाहिए, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर एंजाइम फेनिलएनिलीन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम होता है, वो एंजाइम अगर नहीं होगा तो टायरोसिन में कन्वर्शन नहीं होगा. देन थैलेसेमिया, दिस इज़ व्हाट, ये नया डिसीज़ जो हम लोगों ने अभी तक स्टडी नहीं किया, तो ये स्टडी करना है. सिकल सेल एनीमिया हम लोगों ने स्टडी किया. सो रिसेसिव डिसऑर्डर्स है, रिसेसिव एक्स लिंक, दैट्स व्हाट क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम उसके रिलेटेड रिसेसिव है, या रिसेसिव ऑटोजोमल. सो दिस आर व्हाट कैन रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोजोम्स, जो हम लोगों ने पहले लेक्चर में स्टडी किए. ऑटोजोम्स क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं. सो जो 44 ऑटोजोम्स होते हैं उनमें जो जीन्स है उनमें कुछ अल्टरेशन होगा तो हम उसको बोलते हैं ऑटोजोमल डिसऑर्डर. दैट कैन बी कैन से डोमिनेंट हो सकते हैं या रिसेसिव हो सकते हैं. यहाँ पर जो दिए सब रिसेसिव है. ओके, आपके सिलेबस में जो सब मैक्सिमम दिया रिसेसिव है यहाँ पर. और दूसरा क्या होता है, सेक्स लिंक्ड, दैट्स ए वाई लिंक्ड और एक्स लिंक्ड भी हो सकते हैं. सो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, ये एक्स लिंक्ड है, ये भी हम लोगों ने स्टडी ऑलरेडी किए हुए. सो टुडे विल डिस्कस ओनली थैलेसेमिया, ये आज हमारे इसमें अभी इस लेक्चर में रहेगा, बाकी हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. सो फॉर दिस यू कैन सी द प्रीवियस लेक्चर्स, हमारे पहले जो लेक्चर से पहले जो वीडियो आप देख लीजिए. ओके, सो पूरा उसमें आपको दिखाई दिएगा, ये पूरे हम लोगों ने स्टडी किया. सो मेंडेलियन डिसीजेस ये है. और दूसरा भी जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डाउन सिंड्रोम, ए एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, एक 21 या 21st ट्राइसोमी बोला जाता है उसको, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एक क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम नंबर 21
ये ऑटोजोमल है, बराबर ना। 21 नंबर यानी कि 1 to 22 ये हमारे ऑटोजोम्स है। देन टर्नर सिंड्रोम, ये 44+1 XO या X0, यानी कि यहाँ पर एक X क्रोमोजोम लॉस हो चुका है, बराबर। 44 ऑटोजोम्स है और एक क्रोमोजोम लॉस हो चुका है। सो नंबर ऑफ क्रोमोजोम 45, यहाँ पर 47 है। ये भी हमें स्टडी करना है, कैसे होता है, क्यों होता है लॉस ऑफ X क्रोमोजोम। देन क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम, यहाँ पर आपको अलग ही कंडीशन मिल जाती है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ 47, उसमें XXY एक एडिशन ऑफ X क्रोमोजोम, बराबर ना, एक एडिशन ऑफ X क्रोमोजोम, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम X क्रोमोजोम इसमें आया हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट विल गेट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये 3 सिंड्रोम भी आज स्टडी करने, और एक थैलेसीमिया ये। ओके, सो विल सी फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में देखते पहले। थैलेसीमिया ये जो डिसीज़ है इसके बारे में देखते हैं। ओके, सो विल सी थैलेसीमिया कैसे होता है, क्यों होता है, बराबर ना, ये हमें देखना है अभी। ओके, सो थैलेसीमिया इज व्हाट ऑटोजोम लिंक्ड, ये जो क्या है ऑटोजोम लिंक्ड डिसऑर्डर है। कलर चेंज हो गया शायद, हाँ, ऑटोजोम लिंक्ड डिसऑर्डर है। ऑटोजोम यानी कि जो 44 क्रोमोजोम यानी 22 पेयर्स है, इट्स व्हाट ऑटोजोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसीज। ये रिसेसिव ब्लड डिसीज है, एंड इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो जाता है। व्हेन बोथ द पार्टनर्स और बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड बट कैरियर। ओके, दे आर अनअफेक्टेड है बट दे आर द कैरियर फॉर द जीन्स। ओके, हेट्रोजाइगस कंडीशन। अनअफेक्टेड है, उनमें जीन्स है बट डोमिनेंट जीन की वजह से वो एक्सप्रेस होते नहीं। ओके, रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट की वजह वो रिसेसिव है इसलिए एक्सप्रेस नहीं होंगे, बट दीज पेरेंट्स आर व्हाट कैरियर, सो दे आर हेट्रोजाइगस एंड कैरियर। और ऐसे दो पेरेंट्स, एक मेल और फीमेल की शादी हो जाती तो ये डिसीज आ जाता है। ओके, सो दिस व्हाट ऑटोजोम लिंक्ड, ये ऑटोजोम से रिलेटेड है, लिंक रिसेसिव ब्लड डिसीज है, ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर अनअफेक्टेड कैरियर फॉर द जीन, हेट्रोजाइगस कंडीशन, अनअफेक्टेड। ओके, सो डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलेशन। ये बिकॉज ऑफ म्यूटेशन हो सकता है या डिलेशन ऑफ द क्रोमोसोम। डिलेशन मीन्स क्रोमोसोम का कुछ एक पार्ट कट होके निकल जाता है, उसको हम डिलेशन बोलते हैं। और बिकॉज ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन से वो डिलेशन से हो सकता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ द ग्लोबुलिन चेन। ये रेट ऑफ सिंथेसिस, जो सिंथेसिस होगा हीमोग्लोबिन का, जो ग्लोबुलिन चेन है उसमें 2 चेन होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा एंड बीटा चेन्स, उनमें क्या होगा, अगर क्रोमोसोम में डिलीशन होगा या क्रोमोसोम का पार्ट कट हो जाएगा, सो मे बी कैन से अल्फा या बीटा चेन्स का सिंथेसिस कम होगा, और वो अगर कम होगा तो डेफिनेटली हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस कम होगा। ओके, रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन। सो ये चेन क्या करते हैं, दिस 2 चेन्स आर रिक्वायर्ड टू मेकअप द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तैयार करने के लिए 2 चेन की जरूरत है। सो अल्फा ग्लोबुलिन इज कंट्रोल्ड बाय 2 जीन्स। ये अल्फा ग्लोबुलिन क्या होता है, इट इज व्हाट कंट्रोल्ड बाय 2 जीन को इसको कंट्रोल करते हैं, HBA1 एंड HBA2। ये 2 जीन्स है, ये क्या कंट्रोल करते हैं, दिस जीन्स दे कंट्रोल अल्फा ग्लोबुलिन सिंथेसिस। और दूसरा जो बीटा ग्लोबुलिन है, इट इज कंट्रोल्ड बाय HBB जीन। अब ये दोनों जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे है। ओके, सो अल्फा एंड बीटा चेन्स, उनके लिए जो जीन है HB1, HBA1 एंड HBA2, दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। ओके, और ये HBB है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे है। सो ये ऑटोजोमल है। नंबर 1 to 22 हमारा क्या है, ऑटोजोम्स है। अब देखते हैं कि थैलेसीमिया का थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, अल्फा थैलेसीमिया कब होगा एंड बीटा थैलेसीमिया कब होगा। ओके, ये दोनों एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। अल्फा थैलेसीमिया, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ अल्फा हीमोग्लोबिन चेन, ये जो अल्फा हीमोग्लोबिन चेन है उसमें क्या होगा, उसका सिंथेसिस नहीं होगा,
या कम होगा, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ अल्फा हीमोग्लोबिन चेन। और उस टाइम क्या हो सकता है, एक्सेस ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन चेन तैयार हो गए, क्या हो गए, ये एक्सेस तैयार हो गए, इनका डिक्रीज होगा, सो दिस विल गो डाउन और ये इंक्रीज होगा, करेक्ट। ऑन द अदर हैंड बीटा थैलेसीमिया क्या हो सकता है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन चेन। अगर इसमें डिलेशन होगा, क्रोमोसोम नंबर 11 में अगर डिलेशन होगा तो इट विल शो डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ बीटा हीमोग्लोबिन, सिंथेसिस कम करेगा, सो बीटा विल गो डाउन, एक्सेस अल्फा हीमोग्लोबिन वहाँ पर ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा। सो एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा, करेक्ट, और दूसरा कम होगा तो पहला बढ़ेगा। सो दिस आर व्हाट कैन से टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, एक है अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। अब देखते ये कैसे कॉज करता है या कैसे होता है, ओके। सो दिस इज बेसिकली मेंडेलियन डिसऑर्डर, हम लोगों ने अभी देखा थैलेसीमिया का। इफ द पेरेंट्स आर कैन से हेट्रोजाइगस, सपोज दिस इज मेल पेरेंट, ये मेल पेरेंट है, ये फीमेल पेरेंट है, करेक्ट, और दोनों दे आर व्हाट अनअफेक्टेड कैरियर है, बिकॉज यहाँ पर एक रिसेसिव जीन है, यहाँ पर भी एक रिसेसिव जीन है, ओके। सो दे आर, दैट्स व्हाई दे आर द कैरियर, ये कैरियर है, ओके। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। सो दीज आर व्हाट द जीनोटाइप, इनका ये जीनोटाइप है। अगर गैमेट्स फॉर्म होंगे तो क्या होगा, अगर इसके गैमेट हो गए तो सो दिस विल बी ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। यहाँ पर इसके गैमेट हो गए तो कैपिटल ए और स्मॉल ए, दो गैमेट बनेंगे, करेक्ट। अगर इनका यूनियन होगा तो क्या होगा, देखो, कैपिटल ए कैपिटल ए, दिस विल बी अ नॉर्मल पर्सन, करेक्ट। दिस विल कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए यहाँ से आया, स्मॉल ए यहाँ से, दिस विल बी कैन से नॉर्मल बट कैरियर। ये क्या रहेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, दिस विल बी कैन से अगेन नॉर्मल दिखेगा बट व्हाट कैरियर है, एक जीन एक्सप्रेस हो गया नहीं। बट यहाँ पर जब रिसेसिव कंडीशन आ जाती है, स्मॉल ए, तो डेफिनेटली पर्सन विल बी हैविंग थैलेसीमिया। सो रिसेसिव कंडीशन में आ जाता है, बिकॉज इट इज व्हाट एक्सप्रेस्ड इन रिसेसिव कंडीशन, डोमिनेंट में नहीं होगा, ठीक। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो क्रोमोसोम नंबर 16 है, उसके दो पेयर्स रहेंगे, बराबर ना, दो क्रोमोसोम रहे एक पेयर में। सो दिस इज द क्रोमोसोम नंबर 16 का ये पेयर है, पेयर अप। यहाँ पर दो जीन होते हैं, सो दिस इज जीन नंबर 1, ये वाला, जीन नंबर 2, ये वाला, करेक्ट। सो जीन नंबर 2, जीन नंबर 1, ये हाँ यहाँ पर है। सो HB ये 1, दिस इज जीन 1 यहाँ पर लोकेटेड है, उसका एलील यहाँ पर रहेगा। HB ये 2, इसका जीन यहाँ पर है, उसके होमोलोगस क्रोमोसोम इसका एलील यहाँ पर रहेगा। सो दीज आर टू जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। ऑटोजोम में पेयर्स में जीन रहेंगे। अगर क्रोमोसोम किसी कारण से टूट जाएगा, मे बी कैन से देयर आर सर्टेन कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो सकते हैं, या कुछ कैन से म्यूटेशंस हो सकते हैं, या क्रोमोसोम ब्रेकेज हो सकता है, तो ये पार्ट अगर कट हो जाता है, बराबर, सो दिस पार्ट सपोज इट विल गेट कट, ये कट हो जाएगा तो ये जीन निकल जाएगा इस क्रोमोसोम से, डेफिनेटली इसका आधा पार्ट निकल गया, या दोनों निकल, दीज आर लिंक्ड जीन, एकदम नज़दीक एक दूसरे के। अगर ये पार्ट पूरा, ये पार्ट हम देखते हैं पूरा निकल गया, तो क्रोमोसोम पे जीन रहेंगे नहीं रहेंगे, क्रोमोसोम विल बी शॉर्टन, छोटे हो जाएगा क्रोमोसोम, और ये इसके जीन निकल जाएंगे। सो ये जीन ही नहीं यहाँ पर, बराबर ना, जीन ही नहीं यहाँ पर, तो उसका अगर गैमेट तैयार हो जाएगा इसके, और इसके साथ दूसरा कोई रिसेसिव क्रोमोसोम आ जाता है, करेक्ट, तो क्या होगा, एक क्रोमोसोम उसका रिसेसिव हो रहा है, दूसरा इसका जीन ही नहीं, तो क्या होगा, दिस विल गेट एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस हो जाएगा, एंड दिस विल बी कैन से अल्फा थैलेसीमिया, ये रहेगा अल्फा थैलेसीमिया। सेम वे बीटा थैलेसीमिया कैसे होगा, दिस इज व्हाट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11, इसका अगर पार्ट कट हो जाता है, ये वाला SBB, तो क्या होगा, क्रोमोसोम का ये पार्ट डिलीशन हो जाएगा, और ये जो डिलीशन है एंड रिजल्ट क्या होगा, इस क्रोमोसोम पे, इस क्रोमोसोम के आपको क्या रहेगा, वो जीन ही निकल जाएंगे, ओके। सो दिस विल कॉज कैन से बीटा थैलेसीमिया, ओके। अब देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स, अगर ये डिसीज हो जाता है, सो पर्सन विल बी एनेमिक, क्या रहेगा,
एनीमिक रहेगा, एनीमिया रहेगा। पेल येलो स्किन, इसकी स्किन पेल येलो रहेगी। चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज के साइज में चेंज आ जाएगा। देयर वी कैन से डिफरेंस इन साइज, वेरिएशन दिखा देगा आपको। शो ग्रोथ एंड कैन से डेवलपमेंट, जो ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो जाएगी, करेक्ट। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। देन डार्क यूरिन, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है, अनेमिया, पेलेलो स्किन, चेंज इन साइज एंड शेप आरबीसीज, आरबीसीज की साइज चेंज हो जाएगी। हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा और उसकी वजह से स्किन पेल येलो भी हो सकती है, करेक्ट। और ये ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ा स्लो हो सकता है इस ये से ऑफस्प्रिंग में। सो दीज आर द सिम्टम्स। डार्क यूरिन भी आ जाएगा। तो ये सिम्टम्स है थैलेसीमिया के। और ऐसे लोगों में क्या होता है, ब्लड कम होता है। ओके, सो मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मैक्सिमम टाइम ऐसा ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नीडेड टू दिस पेशेंट। ये जो पेशेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होता है, ब्लड देना होता है। इन थैलेसीमिया लेस हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड, हीमोग्लोबिन कैसा प्रोड्यूस्ड, हेंस इट इज क्वांटिटेटिव ऑटोसोमल डिसीज और ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये क्या है, क्वांटिटेटिव, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम हो जाएगी बिकॉज आइदर दिस और दिस, यहाँ पर कुछ भी म्यूटेशन हो जाता है या चेंज हो जाएगा, क्रोमोसोम का कैसे ब्रेकेज हो जाएगा, कुछ पार्ट निकल जाएगा तो सिंथेसिस कम होगा। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ये क्वांटिटेटिव है क्योंकि यहाँ पर सिंथेसिस कम होगा, अमाउंट कम हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। इन सिकल सेल एनीमिया, ये भी एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, इट इज डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन, यहाँ पर हीमोग्लोबिन ही डिफेक्टिव तैयार हो जाता है एंड देन इट इज व्हाट कॉल्ड क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटी खराब है, बराबर ना। सिकल सेल एनीमिया में सिकल सेल जो हो जाता है उसमें प्रोडक्शन कम ज़्यादा नहीं है, उसमें क्वालिटी कम ज़्यादा हो जाती है, करेक्ट। और ये क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव है, करेक्ट। सो दिस इज द डिफरेंस, दोनों एनीमिया है और आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। सो क्वांटिटेटिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर ये, एंड दिस इज व्हाट अगेन हम ये क्वालिटेटिव बोलते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट थैलेसीमिया। ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चंस एग्जाम में, तो आज संभाल के उसका आंसर करना है आपको। ओके, नाउ विल सी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ड्यू टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये डिसऑर्डर्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से आ जाती है। क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया तो भी डिसऑर्डर है, कम हो गया तो भी डिसऑर्डर है। तो नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर हमारा होना चाहिए। क्या नंबर होता है नॉर्मल, वी हैव इन ह्यूमन डिप्लॉयड कंडीशन में हमारे पास कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। ये कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम। 46 में क्या होता है, टोटल ऑटोसोम्स हमारे पास रहेंगे 44 और 2 XX और XY, करेक्ट। सो टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम, 44 ऑटोसोम है। फीमेल रहेगा तो XX और मेल रहेगा तो XY। ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस इज द मेल, ये मेल है, 44 ऑटोसोम्स प्लस यहाँ पर क्या है, XY कंडीशन है, करेक्ट। सो ये रहा हमारा 44 प्लस XY। यहाँ पर भी क्या है, 44 प्लस SY, सो XX, ये फीमेल है। सो 44 ऑटोसोम प्लस XX, ये कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, 44 ऑटोसोम प्लस X एंड Y, ये रही मेल की कंडीशन और ये रही फीमेल की कंडीशन। ये आपको पता है। अभी इसमें अगर मियोसिस हो जाता है तो नॉर्मल गैमेट कैसे होंगे, देखो मेल के गैमेट हो गए 22 प्लस X, ये रहेंगे 22 ऑटोसोम प्लस X एंड 22 ऑटोसोम प्लस Y। ये दो गैमेट, दो टाइप के गैमेट तैयार हो सकते हैं मेल में, XY कंडीशन है। फीमेल में क्या रहेगा, 44 का 22 यानी कि आधा, सो 22 प्लस X और ये दूसरा गैमेट रहेगा अगेन 22 प्लस X। सो फीमेल में एक ही टाइप के गैमेट तैयार होंगे, मेल में दो टाइप के गैमेट तैयार हो सकते हैं। सो ड्यूरिंग दिस गैमेट फॉर्मेशन कुछ चेंजेस आ जाते हैं और उसकी वजह से नंबर कम होता है। ओके, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, जब क्रोमोसोम डिवाइडिंग फेज में होता है दे गेट कंडेंस्ड, और कंडेंस होके ऑल द क्रोमोसोम दे कम एट कैन से वन पर्टिकुलर प्लेन, जिसको हम बोलते हैं मेटाफेज। और वहाँ पर क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं वर्टिकली,
और उनको खींचा जाता है दोनों साइड पे, दैट इज द फेज, उसको हम बोलते हैं अनाफेज। ओके, सो आधा पार्ट ऑफ क्रोमोसोम या आधे क्रोमोसोम उधर जाएगी, आधे इधर जाएंगे। सो इन मियोसिस देयर इज पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की क्या होती है? पेयरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम दे कम टुगेदर एंड उनका पेयरिंग होता है, आपको पता है, करेक्ट। दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से पेयर हो जाते हैं। ना दिस क्रोमोसोम पेयरिंग जब हो जाती है तो उसका आधा यानी कि एक क्रोमोसोम इस साइड जाएगा, दूसरा इस साइड जाएगा, करेक्ट, यहाँ पर। सो पेयरिंग क्रोमोसोम की हो चुके हैं। बट कभी कभी क्या हो जाता है, ये जो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए, इनका जो डिसजंक्शन होना चाहिए वो होता नहीं, और पूरा दोनों को दोनों क्रोमोसोम एक साइड चले जाए, इस साइड चले जाएंगे या कभी कभी इस साइड भी चले जाएंगे। ओके, सो दिस यू कैन से, ये 3 क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाई दिए, ये 3 पेयर्स है, बराबर। और तीनों पेयर्स जब क्रोमोसोम मेटाफेज से एनाफेज में निकल जाता है, सो दे आर व्हाट टेकन टू द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल में लेके जाएंगे। ये प्रॉपर डिसजंक्शन इनका, यानी कि एक क्रोमोसोम इधर चला गया, दूसरा उसका होमोलोगस यहाँ पर चला गया, दूसरे वाला का यहाँ पर, उसका होमोलोगस यहाँ पर और उसका होमोलोगस पार्ट यहाँ पर है। बट ये तीसरा वाला क्रोमोसोम रेड से यहाँ पर दिखा दिया, ये क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे के जैसे सिनॉप्सिस हो चुका था, जाइगोटिन में थे, देन पैकेटिन में आए, पैकेटिन के बाद उनको जो सेपरेट होना था वो हुए नहीं, सो दोनों क्रोमोसोम एक साइड में चले गए। ऐसे होगा तो क्या होगा, इफ द सेल विल डिवाइड तो दिस विल हैव कैन से 4 क्रोमोसोम, इसमें 2 ही क्रोमोसोम रहेंगे, करेक्ट। समझ में आया आपको? अभी यहाँ पर दिखाया जाए। ओके, सो दिस व्हाट कैन से, एक क्रोमोसोम यहाँ पर है जो एक साइड में जा रहा है और बाकी क्रोमोसोम का मूवमेंट ठीक लग रहा है, सो दिस क्रोमोसोम मूविंग टू दिस साइड। और जब ये सेल डिवाइड होगा ऐसे और ऐसे तो क्या होगा, सी साइटोकाइनेसिस यानी सेल वॉल फॉर्मेशन के बाद, यानी सेल न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। देन यू कैन सी 3 क्रोमोसोम में यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 और ये दोनों साथ में, यानी कि यहाँ पर 4 क्रोमोसोम गए और यहाँ पर 2 ही रह गए। समझ में? सो 1 क्रोमोसोम यहाँ पर पूरा एक्स्ट्रा गया, करेक्ट। और इनका डिवाइड होके फिर 3 क्रोमोसोम बने, इस यहाँ पर 2 ही रह गए, तो अभी यहाँ पर क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, बराबर ना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर गए, 3 जाने चाहिए थे, 4 गए, यहाँ पर 3 आने चाहिए थे, 1 कम है। सो दिस व्हाट यहाँ पर हो गया n माइनस कितने हो गए, 1, और यहाँ पर क्या होगा n प्लस 1, ये कंडीशन है, 3 प्लस 1 और n माइनस 1। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने दिखा दिया आपको समझ में आने के लिए। ये समझो, दिस इज मेल, ये ह्यूमन मेल है, ये फीमेल है। अगर यहाँ पर ऐसे नॉन डिसजेक्शन होगा तो क्या हो सकता पॉसिबली, अगर क्रोमोसोम इधर उधर जाना अगर सही नहीं होगा, गलत होगा, तो क्या हो सकता है, कैसे गैमेट फॉर्मेशन होंगे इनमें और इनमें, समझे। सो गैमेट कैसे होना चाहिए, 44XY है तो क्या होना चाहिए, 22 प्लस x जाना चाहिए या y जाना चाहिए, 22 प्लस x या y जाना चाहिए। सो यहाँ पर y यहाँ पर आया, y बराबर आया 22 आए यहाँ पर, करेक्ट। बट ये +1 आया, एक एक्स्ट्रा आया यहाँ पर। सो 22 प्लस 1 कितने हो गए, 23 प्लस y क्रोमोसोम। सो दिस इज द कंडीशन। यहाँ पर क्या होगी, 23 प्लस y। बस बोलने के लिए मैंने क्या लिखा है, 22 प्लस 1 प्लस y, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया। यहाँ पर क्या हो गया, 22 माइनस 1 यानी कि 21 क्रोमोसोम हो गए प्लस x, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट हैप्लॉइड कंडीशन में जो प्रॉपर होना चाहिए वो हुआ नहीं, गैमेट्स कैसे हो गए, एबनॉर्मल गैमेट हो गए। सेम केस इन द फीमेल ऑल्सो। फीमेल में देखिए अभी क्या हुआ, 22 प्लस 1 यानी कि यहाँ पर कितने हुए, 23 क्रोमोसोम प्लस x, यहाँ पर 22 माइनस 1 यानी कि 21 क्रोमोसोम, बराबर ना, प्लस x। सो एक क्रोमोसोम यहाँ पर माइनस है, एक यहाँ पर प्लस है। सो दोनों में अगर डिसजंक्शन होता नहीं प्रॉपरली, अगर ऐसे कंडीशन होगी तो क्रोमोसोम नंबर कम ज़्यादा हो सकता है गैमेट में। एंड व्हेन सच कैन से एबनॉर्मल गैमेट यूनाइट्स विथ नॉर्मल गैमेट, तो क्या होगा, सिचुएशन अलग हो सकती। इनमें तो करेक्ट नंबर है, सो ये 22 प्लस 1 x है और उसके साथ ये माइनस वाला गया तो क्या होगा, 21 प्लस x हो गया।
ये जो फीमेल बनेगी इसमें कितने रहेंगे, ऑटोजोम्स में चेंज आए, कितने हो गए अभी 43 प्लस 2 x प्लस एक्स, तो 45 हो गए। दैट मीन्स कितना 2n-1 होगा ये। सो बिकॉज ऑफ दिस इसको क्या बोला गया, अनयूप्लॉइडी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज होता है, सो पूरा सेट चेंज नहीं होगा, तो एक ही क्रोमोसोम बढ़ेगा या दो क्रोमोसोम बढ़ेंगे, एक क्रोमोसोम का लॉस होगा या दो क्रोमोसोम का लॉस होगा। बेस्ड ऑन दैट ये जो अनयूप्लॉइडी है इट इज व्हाट क्लासिफाइड इनटू मोनोजोमी 2n-1। हाइपोप्लॉइडी क्रोमोसोम कम हो गया 46-1, कितने क्रोमोसोम इसमें 45 क्रोमोसोम रह गए। ओके, मोनोजोमी है 2n-1। यहाँ पर कितना है 46-2 नलीजोमी, दो क्रोमोसोम लॉस हो गए, सो नलीजोमी हो गए 2n-2। सो दिस इज कॉल्ड हाइपोप्लॉइडी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस्ड। हाइपो मीन्स बिलो, जो ओरिजिनल नंबर होना चाहिए उससे कम हो गए। ओके, दूसरे यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर जो है 46+1, यहाँ पर 47 क्रोमोसोम है, सो इट इज कॉल्ड ट्राइजोमी 2n+1, एक क्रोमोसोम बढ़ गया। तो कोई तो एक पेयर है जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा गया। ओके, दिस इज व्हाट 46+2, यहाँ पर दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, सो 48 हो गए। दिस इज कॉल्ड टेट्राजोमी। सो कहीं तो एक पेयर ऐसे जहाँ पर 4 क्रोमोसोम है, टेट्रा मीन्स 4, एक पेयर में 4 क्रोमोसोम, एक पेयर में 3 क्रोमोसोम, सो ट्राइजोमी टेट्राजोमी। समझ में आए, एक पेयर से एक क्रोमोसोम लॉस हो गया, दिस इज मोनोजोमी, सिंगल क्रोमोसोम रहेगा। एक पूरा पेयर ही लॉस हो गया, नलीजोमी। करेक्ट, समझ में अभी। सो दिस इज कॉल्ड हाइपरप्लॉइडी एंड दिस इज कॉल्ड हाइपोप्लॉइडी। वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट इन प्रीवियस लेक्चर, 2-3 लेक्चर पहले आप जाओ, आपको क्रोमोसोम नंबर के बारे में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। ओके, द सेम थिंग मैंने यहाँ पर आपको बस समझाने के लिए बोला है, बिकॉज आपको आगे का पार्ट इसके ऊपर डिपेंड है। ओके, सो नाउ वी कैन चेक आउट एग्जैक्टली आपको कुछ क्या करना है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्रोमोसोम नंबर कम होने से और बढ़ने से क्या हो सकता है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ओके, सो पहले देखते हैं डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम एक डिसऑर्डर है। सो दिस इज व्हाट डाउन सिंड्रोम, ये डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम। देखते हैं क्या है इसमें। 21st ट्राइजोमी बोला गया है इसको, ऑटोजोमल ट्राइजोमी है। व्हाट इज 21st ट्राइजोमी, एक बार कैरियोटाइप में देखते हैं। कैरियोटाइप इज व्हाट, बेसिकली कैरियोटाइप इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं सेल के, उसको सिक्वेंशियली अरेंज किया जाता है। सिक्वेंशियली मीन्स कैसे, सबसे लंबा और मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम रहेगा पहला, और सबसे छोटा वाला कैसे असेंट्रिक वाला रहेगा वो लास्ट वाला रहेगा, या एक्रोसेंट्रिक वाला लास्ट वाला रहेगा। सो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये है क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितने हमारे 22 प्लस ये एक तो रहेगा XX और XY। अगर मेल रहेगा तो ये XY रहेगा, फीमेल रहेगा तो XX रहेगा। करेक्ट, दिस इज व्हाट द कंडीशन। ये टोटल कितने पेयर इज 22 + 1, सो 23 पेयर्स क्रोमोसोम के। ये रहा यहाँ तक क्या हमारा, ये सब ऑटोसोम्स है। यहाँ से 1 to 22 ये पूरे क्या है, ऑटोसोम्स है, ये पूरे हमारे ऑटोसोम्स है। एंड दिस 2 आर व्हाट, 6 क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं हम लोग XY और XX, these are called 6 chromosomes। करेक्ट, सो ये देखो यहाँ पर 21st ट्राइजोमी, यानी कि 21 नंबर का क्रोमोसोम जो हमारा है उस पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आया। ट्राइजोमी यानी कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, ट्रिपल बन गया, 1 2 3, 3 उसके हो गए, यानी कि एक पेयर था पहले और पेयर के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया। सो दिस वाज 21st ट्राइजोमी। ओके, समझ में। सो जॉन और JL डाउन, ये जो साइंटिस्ट है, बेसिकली ही वाज ए फिजिशियन, ही डिस्क्राइब फर्स्ट टाइम द डाउन सिंड्रोम। ये जो डाउन सिंड्रोम इन्होंने पहली बार डिस्क्राइब किया है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये जो डिसजंक्शन होना चाहिए था वो डिसजंक्शन हुआ नहीं। सो क्रोमोसोम दे फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो मियोसिस के टाइम पे हम लोगों ने बोला कि जैसे एनाफेज में जाता है, डिसजंक्शन जो होना चाहिए था हुआ नहीं, एंड दैट्स वाई एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ये एक्स्ट्रा कॉपी, दैट्स व्हाट ट्राइजोमी, 21 की एक्स्ट्रा कॉपी आ गई। सो 21st पेयर
plus one extra chromosome, that is called trisomy, and this is autosomal trisomy. इसमें sex linked chromosome XY involved नहीं है, ये autosomy, that's why it is called autosomal trisomy. So chromosome number कितना हो गया? Total 47, 46 plus 1, 21st का जो सीरीज हमारा जो पेयर था उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया और उसकी वजह से क्या हुआ? डाउन सिंड्रोम आया. व्हाट इज दिस डाउन सिंड्रोम? कैसे आया? देखो, इट इज़ बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म हो सकता है या एबनॉर्मल एग्स की वजह से हो सकता है. जो हम लोगों ने देखा था, एक्स वाला जो अगर कम ज़्यादा होगा तो उसको एग में चले जाएंगे. ओके, या 22 + 1 एक्स या एबनॉर्मल एग, या 22 + 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा वाई, और 22 + 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा एक्स. ऐसे एबनॉर्मल स्पर्म मेल में 2 टाइप के बन सकते हैं, फीमेल एक ही टाइप का बनेगा. ओके, अगर यहाँ पर देखो, अभी आपको देखना, देखो समझ लो, एक नॉर्मल एग है. सपोज दिस इज द फीमेल, ये नॉर्मल एग है, और जो मेल है उसका जो स्पर्म है वो एबनॉर्मल है. समझे? नॉर्मल, करेक्ट. 22 पेयर्स जो थे उसमें से क्या होगा? आपको 22 क्रोमोसोम्स आ गए यहाँ पर, प्लस एक्स, ये नॉर्मल एग. एबनॉर्मल स्पर्म क्या हो सकता है? 22 + 1 एक्स हो सकता है, या 22 + 1 वाई हो सकता है. यानी कि यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है. सो दिस व्हाट? एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक एबनॉर्मल. अगर इनका यूनियन हो सकता तो कैसे होगा? देखो, सो 45 + XX आ सकता है. अगर ये इनका यूनियन होगा दोनों का, x + x का, तो 45 क्रोमोसोम, करेक्ट, XX. सो 45 + XX आया तो कितना हो गया? 47 हो गया. या अदरवाइज क्या हो सकता है? 45 क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा, इसलिए 44 होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा है, प्लस XY. ये जो मेल बनेगा उसमें भी 47 क्रोमोसोम है, फीमेल बनेगा तो उसमें भी 47 हो सकता है. दिस इज कॉल्ड 21st ट्राइसोमी. ऑटोसोमल है. 21st या 21 नंबर का जो सीक्वेंस में क्रोमोसोम आएगा पेयर, उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आया, एंड दैट्स व्हाट 21st ट्राइसोमी. ओके, दूसरा ऐसा भी हो सकता है, इफ द स्पर्म एबनॉर्मल था. अभी फीमेल में कुछ एबनॉर्मिटी आ जाती है. अगर एक एबनॉर्मल होगा और स्पर्म नॉर्मल होगा तो क्या होगा? देखो, से 22 + 1, यानी कि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स है और एक्स है, 6 क्रोमोसोम. स्पर्म नॉर्मल है, स्पर्म भी नॉर्मल, यहाँ पर भी दोनों एक्स एंड वाई दोनों नॉर्मल है. क्या बनेगा अभी? अगर इनका अगर यूनियन होगा एक्स ऑन एक्स का, तो क्या बनेगा? 45 + XX, यानी कि 47 क्रोमोसोम फीमेल जो बनेगी, एक क्रोमोसोम इसमें ज़्यादा रहेगा. अगर वाई के साथ इसका यूनियन होगा तो 45 + XY, यानी 47 क्रोमोसोम मेल भी बनेगा, वो भी ट्राइसोमिक रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड 21st ट्राइसोमी. अब ये 21st ट्राइसोमी, इसको बोला गया है डाउन सिंड्रोम. ये डाउन सिंड्रोम क्या है? इसके अगर सिम्टम देखते हैं हम लोग तो शॉर्ट स्टेचर रहेगा, यानी कि जो भी बच्चा पैदा होगा और उसके साथ अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में 21 नंबर पे, वो छोटा दिखाई देता है, उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है नहीं, बराबर ना? बौना. स्मॉल राउंड हेड, उसका हेड कैसे रहेगा? गोल राउंड ऐसे हेड रहेगा. हमारा जैसे स्क्वायर इस या लंबा होता है ना, ऐसा नहीं, पूरा राउंड ही रहेगा. फरोड टंग, उसकी जो टंग है उस पर फरो रहेगा. अपने जीभ जो होती है ना टंग, उस पर थोड़ा सा ऐसा ऐसा आपको फरो रेखा दिखा, ऐसा क्या बोलता है, रिजेस एंड फरो जैसे होता है ना, ऊपर वाला भाग, नीचे यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ पार्ट ऐसा सबको दिखा देगा. पार्शियली ओपन माउथ, हमेशा ये जो बच्चे होते हैं उनकी माउथ ओपन रहती है, पार्शियली ओपन रहती है या ओपन रहती है. उनके जो पाम्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, ये जो पाम्स है वो ब्रॉड होते हैं. फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होती है. यानी कि अगर वो लोग खेलते हैं, अगर सामने समझो क्रिकेट खेल रहे, बॉल आया तो बॉल पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि बॉल का स्पीड और इनका कैच करने का स्पीड वो संभल नहीं पाएंगे. या कोई चल रहा है, सामने कोई ऑब्जेक्ट है, उनको जो डिस्टेंस इमीडिएटली पता नहीं चलेगा. दिस व्हाट कैन से फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, थोड़े इसमें रिटार्डेशन रहेगा. सो दीज आर व्हाट बेसिकली द सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम. यहाँ पर आपको दिखा देता है कि डाउन सिंड्रोम के ये सब सिम्टम है, एंड इट इज कॉज बिकॉज ऑफ 1 एडिशनल क्रोमोसोम इन 21 का जो सेट है उसमें एडिशनल क्रोमोसोम भी है.
समझ में आए? मेरे ख्याल से बहुत इजी है अगर समझेंगे तो यहाँ पर मैंने वही दिया है, एक्स एंड वाई का, ये अगर मेल है ये फीमेल है, डिप्लॉयड गैमेट अगर इसमें जो अगर ट्राइसोमी रहेगी यहाँ पर अब देखो ये एबनॉर्मल गैमेट्स है। ऐसे एबनॉर्मल गैमेट अगर यूनियन हो जाता है इनका यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर बोला था, तो सेम थिंग विल हैपन। सो कहीं पर ऑटोसोम यानी कि 21 नंबर के क्रोमोसोम पे ये हुआ है एडिशन, करेक्ट। सो डाउन सिंड्रोम पता चला। अभी दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है क्रोमोसोमल, ये भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये क्या है? लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम का लॉस है। जो लास्ट वाला था वो ऑटोसोम में था। अभी ऑटोसोम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑटोसोम्स ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये सब करेक्ट है पूरा। आपको देखा 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर सब में 2 2 2 2 है, यहाँ पर देखो सब में 2 है। बट इस फीमेल में क्या हुआ? वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम जहाँ पर यहाँ पर होना चाहिए था, दिस एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग। यहाँ पर क्या है? एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, समझे? सो दिस एक्स क्रोमोसोम इज मिसिंग, यहाँ पर मिस हो चुका है, करेक्ट। सो वन लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर है, समझ में आया? सो लॉस ऑफ क्रोमोसोम जहाँ पर दिखना चाहिए तो यहाँ पर है नहीं। सो दिस व्हाट वन क्रोमोसोम लॉस्ट, दिस व्हाट n-1 कंडीशन हो गई, करेक्ट। जो नॉर्मल नंबर चाहिए था वो n-1 या अदरवाइज कह सकते 2n-1 भी, करेक्ट। ये कंडीशन कैसे? डिप्लॉयड नंबर 2n है, that is what -1 chromosome, and this is one of the can say sex chromosome, X chromosome lost. Okay. So sex chromosomal disorder ये कैसे? वो ऑटोसोमल थी, ये कौन सी? सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, caused due to what? non disjunction of X chromosome. X क्रोमोसोम जब मूव होगा अनाफेज में, एक तो दोनों साथ में चले जाएंगे और नॉर्मल गैमेट के साथ जब उनका मेटिंग होगा तो एक में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा नहीं रहेगा, करेक्ट। सो ड्यूरिंग मियोसिस ये नॉन डिसजंक्शन, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 एक्स क्रोमोसोम है, समझो ये वाले, एक वाला ये एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम, द डिप्लॉयड कंडीशन। अगर ये मोमेंट के समय एक्स क्रोमोसोम अगर यहाँ पर इसका मोमेंट होगा, यहाँ पर होना चाहिए, ये दोनों इस साइड चले आएंगे। सो दिस गैमेट विल हैव एक्स एक्स, और ये दूसरा गैमेट बनेगा, दिस विल बी 0। और इसका मेटिंग अगर हो जाता है दूसरे नॉर्मल गैमेट के पास तो क्या होगा? XO रहेगा ये, करेक्ट। सो दिस इज द कंडीशन XO, समझ में आया? सो ओके। सो क्रोमोसोम फेल्स टू सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन होता है, फेल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई विल गेट 44 प्लस XO कंडीशन। सो 44 ऑटोसोम्स है और XX होना चाहिए, बट यहाँ पर एक O यानी कि एब्सेंट है। दिस इज व्हाट एब्सेंट क्रोमोसोम, यहाँ पर मिसिंग है, लॉस ऑफ X क्रोमोसोम। सो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 45। सो दिस इज कॉल्ड X मोनोजोमी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? X मोनोजोमी। और XO कैरियोटाइप देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? XO कैरियोटाइप। सो दिस इज व्हाट XO कैरियोटाइप, ये है XO कैरियोटाइप। समझ में आया अभी? यस। सो होगा कैसे देखो, एबनॉर्मल एग, एटोसोम्स कितने हैं हमारे पास? 44 एटोसोम्स हैं, यहाँ पर देखते हैं 44 एटोसोम्स है, R प्लस X क्रोमोसोम होना चाहिए ना, करेक्ट। तो होगा नहीं, तो यहाँ पर एग में क्या आ जाएगा अभी? 22 क्रोमोसोम प्लस 0, X नहीं है, बराबर ना। सो दिस ऑटोसोम प्लस 0 लिखा है यहाँ पर। सो ऑटोसोम प्लस 0 वाला अगर ये एबनॉर्मल एग कोई स्पर्म के साथ उसका मेटिंग हो जाता है तो क्या बनेगा ये? देखो यहाँ पर 22 प्लस 22 कितने हो गए? 44 प्लस X और ये वाला 0 तो XO। सो दिस इज द कंडीशन, यहाँ पर दिखाई देती है और इसको बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम, ओके। सो दिस इज कॉल्ड मोनोजोमी, सेक्स क्रोमोसोम और अलोसोम। सेक्स क्रोमोसोम इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस अलोसोम, बराबर ना। तो ये है
मोनोजोमी, और इनको बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। ओके, ये टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम दिस पोजीशन ये वाला मिसिंग है, और सिम्टम्स क्या रहेंगे, फीमेल शॉर्ट, ये जो फीमेल बनेगी ये शॉर्ट रहेगी, उसकी जो नेक है वो ऐसे लंबी खींची हुई वेब जैसी दिखाई देती है, यहाँ पर आपको दिखाई देता है। लोअर पोस्चर हेयर लाइन, जो हेयर लाइन उसकी कैसे यहाँ तक नीचे तक पोस्चर हेयर लाइन रहेगी। ब्रॉड सील्ड शेप चेस्ट, चेस्ट ऐसे बड़ी ना सील्ड शेप जैसे ढाल जैसे बनती है ना, ऐसे रहेगी। पोरी डेवलप ओवरीज, ओवरीज में पोरी डेवलप रहेंगे, ज़्यादा ओवरी डेवलप नहीं होंगे। पोरली डेवलप ब्रेस्ट, ब्रेस्ट उसके पोरली डेवलप होते नहीं। एंड लो इंटेलिजेंस, ये कुछ उसके सिम्टम्स है। और ओवरी जब ज़्यादा डेवलप नहीं रहेगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्टेराइल हो सकती है या स्टेराइल होने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में टर्नर सिंड्रोम, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ कैन से लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम का यहाँ पर हो गया लॉस। ओके, और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम का नॉन डिसजंक्शन है, एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर नहीं हुआ सेपरेट, और मियोसिस में क्या हुआ, उसका हुआ लॉस, एक गैमेट में दूसरे में बढ़ गया, और उसकी वजह से सिम्टम्स ऐसे है, और उनका नाम दिया गया टर्नर सिंड्रोम। यह है टर्नर सिंड्रोम। ओके, देखते आगे वाला और एक, ये थर्ड टाइप का डिसऑर्डर है क्लाइनफिल्टर्स सिंड्रोम। ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, ये देखते हैं अभी। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये जो सिंड्रोम है इसमें एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल, मेल में एक एडिशन हो जाता है क्रोमोसोम। मेल में जो एक्स वाई कंडीशन होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ दैट कैन से विल गेट एक्स एक्स एंड वाई कंडीशन। सो दिस इज द कंडीशन इन मेल। सो अगेन दिस इज व्हाट रिलेटेड टू एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। सो दिस इज नॉट ऑटोसोमल, ये ऑटोसोमल नहीं है, यानी कि ऑटोसोम्स पूरे इसके नॉर्मल है, अबनॉर्मलिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। करेक्ट। सो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन मेल, extra chromosome result upon non-division of X chromosome during meiosis, chromosome fails to separate during cell division। और ये जो सेपरेशन हो जाता है तो सेम थिंग जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि अब एक नॉर्मल एग है, अब नॉर्मल स्पर्म रहेगा, समझ में आया? तो ट्राइजोमी यहाँ पर दिखाई देगी आपको, बराबर, 44 प्लस एक्स एक्स एंड वाई, समझ में आया? ट्राइजोमी, सेक्स क्रोमोसोम, अलोसोम्स, या एग एबनॉर्मल रहेगा यहाँ पर, स्पर्म नॉर्मल रहेगा तो भी ये ट्राइजोमी हो सकती है, एक्स एक्स वाई। सो 47 क्रोमोसोम रहेंगे, यहाँ पर 47, और 2 टाइम एक्स आ जाता है यहाँ पर भी 2 टाइम एक्स आ जाएगा। सो ये होता है बिकॉज ऑफ कैन से ये नॉन डिसजंक्शन, वाइल सेपरेशन ऑफ जो क्रोमोसोम सेपरेशन होता है उस टाइम पे नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। यहाँ पर सिम्टम क्या क्या है उसके, फेमिनाइज्ड मेल, ये जो मेल रहेगा इट विल शो सम ऑफ द फीमेल्स कैरेक्टर, फीमेल के कैरेक्टर जैसे दिखाई देंगे उसमें। टॉल एंड लॉन्ग आर्म, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती, लंबे हाथ हो जाते ऐसे। मस्कुलाइन डेवलपमेंट जो होती है वो ज़्यादा आपको वहाँ पर दिखाई देगी। वॉइस पिच उसका थोड़ा हार्श रहेगा, करेक्ट। अंडर डेवलप टेस्टिस, टेस्टिस उसके अंडर डेवलप रहेंगे, टेस्टिस ज़्यादा डेवलप होते नहीं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसको बोलते हैं गाइनोमास्टिया, ये जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, फीमेल जैसे ब्रेस्ट इसमें डेवलप होंगे मेल में। एंड नो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टेराइल रहेगा ये मेल, उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होगा नहीं, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन उसमें होगा ही नहीं। इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, जो एक्स वाला क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा है, मे बी दिस और दिस कैन बी एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। सो दिस इज व्हाट XXY कंडीशन, और इसको बोला जाता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और ये होता है बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं तो एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा चला जाता है। ओके, मे बी कैन से ये मेल में भी जा सकता है गैमेट में, या फीमेल में भी जा सकता है, करेक्ट।
तो डेवलप जो होगा तो मेल में जाएगा, तो मेल में ये सिम्टम्स आपको दिखा देंगे। ओके, फीमेल जाएगा तो XXX बनेगा। सो दैट इज़ नॉट इन द सिलेबस, इसलिए हम लोग इसके ऊपर कुछ बोलेंगे नहीं अभी। बस यहाँ पर इतना ही देखते हैं कि ये इसका सिम्टम्स क्या क्या है। ये फीमेल जैसे दिखा देगा, लंबा रहेगा। यहाँ पर मैंने तीनों का क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर है, तीनों को क्या दिया है, एक कंपैरिजन दिया है। कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या फ़र्क है। पहले देखते हैं डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम नंबर 21 ऑटोसोमल है। दिस व्हाट कैन से क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम इज एक्स्ट्रा। यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, एक्स क्रोमोसोम इज व्हाट मिसिंग, ये मिसिंग है। यहाँ पर एक्स्ट्रा, यहाँ पर मिसिंग है। एक यहाँ पर देखो क्या है, एक्स्ट्रा ऑटोसोम 21st ट्राइसोमी। यहाँ पर क्या दिखा देता आपको, ये सेक्स क्रोमोसोम में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है और क्या एडिशन। यहाँ पर लॉस है, दिस व्हाट हाइपोप्लॉइडी, दिस आर हाइपरप्लॉइडी। और तीनों के सिम्टम्स यहाँ पर दिए, करेक्ट। ये जो अब हम लोगों ने अभी भी देखे पूरे सिम्टम्स यहाँ पर है, जैसे शॉर्ट हो गए, स्मॉल राउंड हेड रहेगा, फोरवर्ड टंग रहेगी, जैसे बीच में टंग में थोड़ा सा कट जैसे दिखा देगा, पार्सली ओपन माउथ रहेगा, ओके, ब्रॉड पाम उसके रहेंगे, करेक्ट। फिजिकल, साइकोमेट्रिक एंड मेंटल डेवलपमेंट जो होता है वो रिटार्डेड ऐसा रहेगा इसमें। तो दिस इज व्हाट द डाउन सिंड्रोम। यहाँ पर कैसा रहेगा, इट विल बी अ मेल, मेल लंबा रहेगा, टेस्टिस ज़्यादा डेवलप नहीं है, ब्रेस्ट फीमेल जैसे डेवलप हो जाते हैं। यहाँ पर ये मेल स्टेराइल होता है, फेमिनिन कैरेक्टर दिखा देते हैं, एंड दिस बिकॉज ऑफ वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन दिस। ओके, सो मेल में फीमेल के कैरेक्टर दिखा देना। और तीसरा है टर्नर सिंड्रोम, जो हम लोगों ने देखा, लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर जो फीमेल रहेगी वो शॉर्ट रहेगी, वेब्ड नेक रहेगी उसकी, लोअर पोस्चर हेयर जैसे हेयर लाइन नीचे तक है, ब्रॉड शील्ड शेप्ड उसका चेस्ट बड़ा सा रहेगा ऐसे। देन पोअरली डेवलप्ड ओवरीज रहेंगी या पोअरली डेवलप्ड ब्रेस्ट भी रहेंगे, एंड लो इंटेलिजेंस। सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कैन से डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों का अगर आप देखते हैं कंपैरिजन में इजीली ये स्टडी हो जाएगा। एंड आई थिंक हमारे जो थे सब डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऑल दे आर व्हाट क्लासिफाइड अंडर जेनेटिक डिसऑर्डर, हम लोगों ने देखे। बाकी जो डिसीज थे, सिकल सेल एनीमिया, देन नाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस वाले, देन फिनलकीटोनुरिया, हम लोगों ने पहले स्टडी किए थे। सो बस आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 4 अलग अलग डिसऑर्डर्स देखे। पहला था थैलेसीमिया, ये थैलेसीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर था, करेक्ट। ये पॉइंट म्यूटेशन या बिकॉज ऑफ कैन से डिलेशन ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। ये सब बाकी जो है ये सब क्रोमोसोम नंबर के लिए थे। सो एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम इन ऑटोसोम 21st ट्राइसोमी। दूसरा 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दैट इज एक्स क्रोमोसोम, तो XXY कंडीशन थी। तीसरा था लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम, बराबर। सो ऐसे 3 डिसऑर्डर्स हम लोगों ने देखे। सो दिस इज व्हाट यू कैन से, ये दिखने में बहुत टफ लगता है बट दिस इज वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, सोच समझ के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदे में रहेगा। ओके, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ पर हम लोगों ने टॉपिक ख़त्म किया है, एंड देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। और इसके जो क्वेश्चंस, कुछ सम ऑफ द क्वेश्चंस मैं एक बीच में वीडियो बना के आपको क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे। बट अभी सिलेबस जल्दी जल्दी आपको ख़त्म ही करना है, तो थोड़ा से वीडियो हम लोग फास्ट और बड़े वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आपको फ़ायदे में आएंगे। ओके, सो ये वीडियो आप शुरुआत से लास्ट तक देखो, अच्छी तरह स्टडी करो, और स्टडी करके इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आपके बुक में दिए, क्या क्या क्वेश्चंस लास्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के आप बोल सकते हैं, क्या स्टडी कर सकते हैं, ये प्रीवियस एग्जाम्स में क्या क्या PYQs क्या क्या है वो आप देख के स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।